पंचायती राज चुनावों के तहत बतौर बीडीसी जीते हुए 1 साल हो चुका है और करीब 4 मीटिंग हो चुकी है। बीडीओ ऊना के द्वारा चारों की चारों मीटिंग में आमंत्रित किए जाने के बावजूद किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा है, जिस कारण सभी गांव में लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अतिशीघ्र आवश्यक ठोस कदम उठाने के लिए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया ताकि लोकतांत्रिक प्रणाली की गरिमा को बरकरार रखा जा सके। बीडीसी मेंबर्स ने कहा कि गांव में जो पंचायत राज्य के कार्य पंच, उप प्रधान, प्रधान और बीडीसी द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवासीय योजना के तहत दी जाने वाली राशि या गरीब परिवार की बच्चों की शादी के लिए राशि मुहैया करवाना इत्यादि का श्रेय अधिकारियों द्वारा सरकार के दबाव में विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक और सरकार के करिंदों को चमकाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुने नुमाइंदों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि ये सारे कार्य पंच, उप प्रधान, प्रधान और बीडीसी कर रहे हैं। वो कांग्रेस समर्थित बन गए, क्या कारण ये रहा? या फिर जो गरीब की आवाज है वो अधिकारियों तक पहुंच नहीं रही, या अधिकारी उन कामों को करने के लिए तैयार नहीं है? आप खुद बताएं। मैं जनता से प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके कार्य हुए? क्या अधिकारी घर द्वार पर आए? घर द्वार तो छोड़ो, जितने भी लोगों की समस्याएं थी, अगर वो जनता जो है अधिकारियों के बीच लेकर गई तो उनका भी निवारण अभी तक नहीं हुआ। जिसलिए उन्होंने पंचायती राज सिस्टम के ये जो है बीडीसी सदस्य चुने, प्रधान चुने, उप प्रधान चुने। अगर उन लोगों की पूछगिछ नहीं होगी, उनके कहने पे कार्य नहीं होंगे, क्योंकि सभी लोग जो हैं, व्यक्ति जो है अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकते। और आज मुद्दा वही है, त्रैमासिक बैठक में अधिकारी पहुंच नहीं रहे हैं और अधिकारियों के आज तक आप देख लीजिए कि पिछली जो है बैठक रद्द हुई, 28 तारीख को जो बैठक थी उसे रद्द किया गया। आज तक विभागों का इस संदर्भ में कोई भी बयान जारी नहीं हुआ। कोई भी इसके माध्यम में, आज हम डीसी साहब को भी मिले, उन्होंने भी इसके बारे पर कोई भी आदेश नहीं दिया। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आप खुद बताएं, जनता जब अधिकारियों से आग्रह करती है कि भाई हमारे कार्य होने चाहिए, और जिलाधीश महोदय आज तक भी इस बारे में कोई बयान नहीं दे पाए। उनको तो मुझे लगता है कि जब किसी भी अधिकारी के समक्ष ये बात उठ जाती है कि जनता को ये समस्या है, उनको तो सबसे पहले उसका निवारण करना चाहिए, पर आज तक नहीं हुआ। ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं यही कहना चाहूँगा, लोकतंत्र की हत्या ना करें, लोगों को जो उनके कार्य हैं वो करने दें, क्योंकि अगर लोगों के कार्य नहीं होंगे तो मैं कहता हूँ हमारे लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाएगा। लोग किसके पास अपनी गुहार लगाएंगे? आज चुने हुए प्रतिनिधि एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? विभाग क्यों आज सुध नहीं ले रहा? आखिर क्यों लोगों की आवाज इन अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही? मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जनता, गरीब आदमी की कोई पार्टी नहीं होती, उनके कार्य सर्वप्रथम रूप से होने चाहिए। अगर लोग कहीं उबाल में आ गए तो मैं कहता हूं कि यहां पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। लोग आज इतने त्रस्त हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जनता तक ये बात पहुंचाएं और अधिकारियों को सूचित किया जाए कि वो लोगों के काम सर्वप्रथम रूप के ऊपर करे। लोगों की कोई पार्टी नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीडीसी ऊना के सदस्यों ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है कि कुछ अधिकारी उनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए सभी विभागाध्यक्षों को हमारे यहाँ से आदेश दिए जाएंगे कि जो भी अधिकारी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वे बीडीसी की मीटिंग्स को अटेंड करें और वहाँ जो समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा रेज़ की जा रही हैं उनका समाधान करें। मैं सीमा शर्मा, बीडीसी शासन वार्ड नंबर 25 से। आज यहाँ पर हम डीसी ऑफिस में सब बीडीसी जो है ऊना ब्लॉक के इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे हमारा यही मकसद था कि हम डीसी साहब को ये बताएं कि किस तरह से हम लोगों की अनदेखी हो रही है। हम जैसे वीडियो साहब के द्वारा बुलाई गई जो त्रैमासिक मीटिंगें होती हैं उसमें आते हैं, तो जो हमने समस्याएं दी होती हैं उस संबंध में कोई अधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि वीडियो साहब उनको पहले ही निमंत्रित कर चुके होते हैं, फिर भी वो मीटिंग्स में आते नहीं हैं। तो इस बात से हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो भी परेशान है, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने हमें किसी विश्वास पे चुना था और हम चाहते हैं कि हम उस विश्वास पे खरा उतरें। हम उसको करेंगे तभी उनके कार्यों को,
अगर ऑफिसर्स वहाँ पे उपस्थित होंगे। तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या है। उसी के संदर्भ में हम डीसी साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया। और दूसरी हमारी समस्या ये भी है कि जो हम लोग पंचायत लेवल पे काम करते हैं, पंच, उप प्रधान, प्रधान या बीडीसी सदस्य जो कार्य करते हैं, जैसे कि विधवा की पेंशन लगाना, वृद्धावस्था पेंशनें लगवाना, या फिर कहीं बच्चियों की शादियों के लिए जो शगुन उपलब्ध कराने, या कहीं चिकित्सा के लिए कोई पैसे उपलब्ध कराने, ये पंचायत लेवल के कार्य हैं। इनका श्रेय भी अधिकारी वर्ग किसी न किसी तरीके से, जो हमारे विधायक, पूर्व विधायक, जो जनप्रतिनिधि, जो मतलब लीडर्स टाइप लोग हैं, मंत्री हैं, उनको इसका जो है लाभ दिलाने की, श्रेय दिलाने की कोशिश में रहते हैं। तो इस बात का भी हमें गिला रहता है कि देखो जो पंचायत लेवल के कार्य हैं उनका श्रेय जो है पंचायत प्रतिनिधियों को ही मिलना चाहिए। इसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई हमने डीसी साहब को बोला कि वो करें। तो हमारा ये, हम आपके माध्यम से ये जनता को बताना चाहते हैं, देखिए हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आगे जो डीसी साहब या अधिकारीगण किस तरीके से हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ करनी है या सरकार के दबाव में कार्य करना, ये दो बातें हो सकती हैं। अब ये उनकी आत्मा क्या कहती है कि वो हमारी बातें सुनेंगे या सरकार के दबाव में ही रहेंगे। गरीब जनता की आवाज़ अगर नहीं सुनती है कोई सरकार, तो जनता जो है सरकार पलट के रख देगी। ये तो मैं आप रिटर्न में कहूँगी ये चीज़। मैं बीडीसी चेयरमैन ऊना जसपाल सिंह, आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। पिछली हमारी 3-4 मीटिंगों में अधिकारी कोई आता नहीं है, इस करके हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी डीसी साहब ने भी नहीं सुनी तो अगली बार हम पूरे गांव के लोग इकट्ठे कर यहाँ पर धरना देंगे। ठीक है। एन स्टार न्यूज़ के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।